हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम करें रीडिंग और हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं, दोनों ही टैरो, और करने वाले हम एक के साथ फर्स्ट रो, सेकंड के साथ क्लैरिफिकेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं नवरात्रि में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आप भी कुछ कर रहे हो, स्पिरिचुअल साधनाएं वगैरह। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले वाला कार्ड आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। सेकंड कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, थर्ड जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फोर्थ एक और चुनते हैं द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया। एंड फिफ्थ एंड फाइनल कार्ड आ चुका है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। ठीक है, तो पांचों कार्ड मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और अब करते हैं सीधा क्लैरिफिकेशन की तरफ रुख और देखते हैं कि एक कार्ड हमें क्या बतलाती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कार्ड जो आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया आ गया। अब बात करते हैं क्वीन ऑफ कप्स के लिए जो कार्ड आ चुका है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 10 ऑफ सॉर्ड्स के लिए जो कार्ड आ चुका है यहाँ पे वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। द वर्ल्ड के लिए जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, एंड फाइनली 2 ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्लैरिफिकेशन देखें यहाँ पे तो आ चुका है द एम्पेरर। ओके, तो सारे कार्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं एंड आई होप कि आपको ये सारे कार्ड्स सही से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं हम सीधा हमारी रीडिंग की तरफ रुख। देखो जो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं ना, मैंने सभी लाइन वाइज यहाँ पे रख दिए हैं एंड आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली। पहले रो में अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की तो हो ये एक जो कि है द वर्ल्ड, एंड सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो ये आ गया है सिर्फ एक और वो है द एम्परर। ठीक है, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग सा लगा बिकॉज दोनों ही जो कार्ड्स है वो है तो पेंटाकल्स के ही लेकिन अलग अलग टैरो डेक से है। ठीक है, देखो दोनों ही हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट दोनों की ऊर्जा अलग लग रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफिकेशन आ चुका है। देखो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन ना मतलब दिल से खुश है एंड आप अगर इनका दिल पढ़ सको, इनका मन पढ़ सको तो आप जान जाओ कि हाँ भाई ये पर्सन एक्चुअली में बहुत खुश हैं, बट ओपनली इजहार नहीं कर रहे कि भाई क्या हो रहा है, उनका दिल आपके लिए कितना धड़कता है कितना नहीं, ये कुछ नहीं वो बोल रहे हैं, बस ये बात उन्होंने अपने मन में ही रख दी है। हालांकि अगर हम देखते हैं तो अभी क्या चल रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो भी काम है उनका वो काम कर रहे हैं, बिजी हैं, बट आपकी याद आती है उनको एंड उस समय याद करना एंड आपके मैसेजेस पढ़ना, फोटो देखना, ऐसे काम वो कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बेसिकली ये काफ़ी संतुष्ट हैं अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में। ये बात हम यहाँ पे ख़ास तौर पे कह सकते हैं जो कि बेसिकली बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रूट मतलब हमारी जो सच्ची भावनाएं हैं वो यहाँ पे दिखती हैं बिकॉज वो डायरेक्टली हमारे हार्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है क्वीन ऑफ कप्स एंड उसके लिए क्लैरिफिकेशन आ चुका है कप्स का ही, लेकिन वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का ही कार्ड। देखो क्वीन ऑफ कप्स के लिए ना अगर हम देखें तो ये पर्सन मान लो बस राह देख रहा है कि कब वो आपसे मिले, कब जाके वो मोमेंट आ जाए कि वो आपसे बात करे एंड आपसे रूबरू हो जाए, कब जाके आप इनसे मुलाकात करते हैं। ये एक्चुअली में इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट रहेगा और ये मतलब कह रहे हैं कि भी जब मैं आपसे मिलूंगा तो बहुत ही अलग एहसास होगा। या फिर अगर आपसे फ़ोन पे भी बात करने जा रहे हैं कि मान लो सब कुछ अभी इन्होंने काम निपटा दिया है तो बस आपसे ही बात करनी है, तो वो जो खुशी होगी ना वो बहुत अलग होगी। ठीक है, तो चाहे आपने दिन भर कॉल किया है नहीं किया है, अभी जब वो ये सब करने के बाद कॉल करने जाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी और इसी बात का हम कह सकते हैं कि जश्न एक तरफ से मनाने के लिए वो रेडी हैं। कुछ प्लान्स भी इनके तैयार होंगे आज को लेके कि भाई ये करना है वो करना, लेकिन वो प्लान्स उनके देर रात तक भी चल सकते हैं, बट प्रिपरेशन जो है वो अभी भी उनकी जारी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है भाई 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफिकेशन आ चुका है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, दोनों ही हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये काफ़ी अच्छा हमें मिला संतुलन बिकॉज ये पेंटाकल्स को पेंटाकल्स मिला, कप्स को कप्स एंड यहाँ पे सॉर्ड्स को सॉर्ड। देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना कि अगर आप दोनों में से किसी को लग रहा है कि भाई क्या किसी के बीच हालात जो है वो बहुत ही अजीब हो चुके हैं या फिर किसी के लिए एनर्जी बहुत अजीब हो चुकी है, दोनों से अलग कार्ड आ गया है,
तो सिंपल से मैं कहूँगा कि किसी किसी बात को लेके अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या फिर आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह है टू ऑफ सॉर्ट्स, आप दोनों के बीच का तनाव या फिर आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये किसी और के लिए कनेक्ट होगा जो एक्चुअली में ऐसा महसूस कर रहा है कि मे बी कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से आपके बीच संतुलन नहीं बनाए रखा जा रहा है। मे बी आप इनसे सवाल पूछ रहे हो, ये भी आपसे सवाल पूछ रहे हो। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि बात क्या करें। मान लो इन्होंने अगर आपका भरोसा तोड़ दिया या फिर आपने कुछ किया जो इनको पसंद नहीं आया, तो डायरेक्टली सवाल आता है कि अब मैं करूँ क्या, है ना। तो ये आपसे भी सवाल पूछ सकते हैं, बदले में आप भी इनसे सवाल पूछ सकते हो। हालांकि देखो नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है द वर्ल्ड एंड क्लैरिफिकेशन आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ट्स। तो ये एनर्जी जो है 3 नंबर की 2 ऑफ सॉर्ट्स की, वो यहाँ पे भी कैरी ऑन हो रही है। देखो द वर्ल्ड यानी कि आप दोनों की दुनिया जो है, या तो इनको लग रहा है कि भाई किसी की नज़र लग गई है, या फिर कि भाई अब मैं क्या करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब सवाल पूछने के लिए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन अंतिम जवाब हमें कैसे मिलेगा ये उनको यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप 9 ऑफ सॉर्ट्स की बात करते हैं तो कई बार इंसान मतलब अटक जाता है। जैसे कि मान लो ये इंसान यहाँ पे है, तो बहुत से लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन अब इस पर्सन को लीड लेनी होगी। वो क्या लीड ले इसको नहीं पता। प्लस ये दुनिया है जो आप लोगों को दिखा रहे हो कि ये मेरी दुनिया है। अब क्या ऐसे भी आप दिखा सकते हो आप दोनों कि भाई हम बाहर तो खुश हैं, देखो हमारे चेहरे को हम कितने स्माइल कर रहे हैं, बट अंदर से हम दुखी हैं। तो या तो आप अपनी जो पर्सनल ज़िंदगी है वो साइड में रख सकते हो, और या फिर आप उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स कर सकते हो। ये आप दोनों का जो है वो अपना स्पेसिफिक डिसीजन होगा। फाइनल कार्ड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफिकेशन आ गया है द एम्परर कि एरीज लियो सैज, एंड ये है एरीज। तो ये भी काफ़ी एक कैसे ना बहुत बड़ा संतुलन दिख रहा है। देखो यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बेसिकली देखो ये कह रहा है कि ये अगर आप जैसा ही फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि मे बी आप दोनों में से किसी को शांत होने की ज़रूरत है या फिर बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत है। मान लो अगर ये अभी गुस्से में है, शायद आप भी गुस्से में हो, ये भी अगर पैशनेट है तो आप भी पैशनेट हो। मतलब दोनों की एनर्जी लगभग सेम है। जो आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो, ये व्यक्ति वैसा ही फील कर रहा है, वैसा ही सोच रहा है। तो उसके लिए जो अभी जिम्मेदारी बनती है वो है द एम्परर की। या तो किसी को लीड लेने की ज़रूरत है कि भाई चलो मैं या तो शांत होता हूँ या फिर तुम शांत हो जाओ, या फिर कि भाई अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ तुम एक्सप्रेस करो। ठीक है, अगर ऐसा आप दोनों करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि आपके दिल के तार एक्चुअली में जुड़े हुए हैं। जब तक आप ये बात एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको लगेगा कि भाई नहीं, हमारी तो बातें मेल ही नहीं खाती। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बस आपके कुछ ख्याल है जो आपके निजी ज़िंदगी में अड़चन बन रही है। ठीक है, तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।